6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी है। कि प्रैक्टिकल के साथ भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक मोटर लिया, चित्र आपको ज़रूर से बनाना है क्योंकि 2 नंबर का चित्र ही आता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल पर स्टडी। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए विद्युत मोटर यानी कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 2024 बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से पूछा जाएगा। और यह 1-2 नंबर में नहीं, पूरा 6 नंबर में पूछा जाता है और 6 नंबर पक्का हो जाएगा आपका इसी वीडियो में। तो विद्युत मोटर जो है यह आपका टॉपिक यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको पूरा चित्र के साथ किस तरीके से आपको चित्र बनाना है तो चित्र के साथ आपको विधिवत पूरा समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैं प्रैक्टिकल के साथ भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक मोटर लिया और यह आर्मेचर है और यह एक मोटर है, तो इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ कि विद्युत मोटर किस तरीके से वर्क करता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए जिससे कि आप आंसर तो अपने आप बना कर भी लिख सकते हो। तो पहले इसे समझते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। फिर इसके बाद क्या है, तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है। यहाँ पर इसकी कार्यविधि समझाना है, किस तरीके से कार्य करता है, क्या इसके पार्ट होते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है। तो यह सब चीज़ें आपको बतानी है आंसर में। इतना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आंसर में क्या लिखते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर उत्तर है कि विद्युत मोटर, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर विद्युत मोटर। अब इसमें आपको लिखना है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, जब विद्युत ऊर्जा दोगे तो वो आपको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह हो गई विद्युत मोटर की परिभाषा। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका सिद्धांत आपको लिखना है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर चित्र समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको चित्र में समझना है। सबसे पहले यहाँ पर N व S 2 चुंबक हैं, क्षेत्र चुंबक, और यहाँ पर यह बीच में आर्मेचर यानी कि कुंडली है, और यह जो है यह धुरी है, और यहाँ पर ये जो इधर आपको यह दिख रहे हैं यह हैं आपके ब्रुश X और Y, और इधर यह है विभक्त वलय, जो यह काले पेन से मैंने रंगा है यह विभक्त वलय है R1 और R2। यह R1 है और यह R2 है। ये जितने भी विभक्त वलय, ब्रुश, धुरी, स्थायी चुंबक, आर्मेचर, यानी कि ये सभी चीज़ें आपको अभी मैं परिभाषा की तरह आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह वर्क करता है। तो यहाँ पर चित्र आप लोग यह समझ गए कि किस तरीके से आपको चित्र बनाना है। इसके बाद आंसर में देखते हैं इसकी परिभाषा। इसके बाद यहाँ पर सिद्धांत जो आपके हेडिंग डालोगे इसमें आपको क्या लिखना है वो यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यानी कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, और यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह घूमने भी लगती है। तो यह इसका सिद्धांत है, यानी कि इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसके बाद क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर संरचना हेडिंग डाल के आपको यहाँ पर लिखना है कि विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। तो यहाँ पर आप लोग डाल दोगे कि विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। तो अब 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं वो यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला भाग है यहाँ पर क्षेत्र चुंबक। अब इसमें आपको लिखना है कि यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। मैंने आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया कि यह स्थायी 2 चुंबक हैं जिसके ध्रुव N तथा S होती हैं। ये 2 स्थायी चुंबक हैं। और यहाँ पर मैं मोटर में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप लोग इसमें देख सकते हो, इसमें यहाँ पर जो ये दिख रही हैं इधर एक यह चुंबक है और दूसरी यह इधर है। तो ये 2 चुंबक हैं, एक का ध्रुव है यानी कि यह N है और यह S है। तो यह 2 स्थायी चुंबक हैं इसमें मोटर में। इसके बाद यह 2 आपकी चुंबक हो गई।
तो यहाँ पर एक भाग जो है वह कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा भाग है यहाँ पर आर्मेचर। तो आर्मेचर जब आप हेडिंग डालोगे तो इसमें आपको क्या लिखना है वो यहाँ पर देखते हैं कि यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कित फेरे लपेटकर बनाई जाती है। यह चुंबक के ध्रुवों NS के बीच घूमती है। यह दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह जो है यह मोटर का जो आर्मेचर है। अब इसमें समझते हैं कि यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। चित्र में समझते हैं तो चित्र में यह कुंडली है ABCD आयताकार कुंडली है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये तार थोड़े काले पड़ गए लेकिन यह तांबे के तार होते हैं और अनेक फेरों, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। तो यह समझिए। इसके बाद है कि जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कित फेरे लपेटकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर फेरे लपेटकर बनाई जाती है। इसके बाद क्या है कि यह चुंबक के ध्रुवों NS के बीच घूमती है। चुंबक के ध्रुव यहाँ पर कौन कौन से हैं चित्र में आप लोग देखिए, N व S, इनके बीच यह कुंडली घूमती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह जो दो चुंबक हैं इनके बीच यह कुंडली इस तरीके से वर्क करती है। अब यह चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच हो गई है। अब यही ऐसे घूमती है, N व S के बीच घूमती है। तो यह हो गई जो आर्मेचर है वह यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से यह आर्मेचर घूमता है। इसके बाद कौन सी हेडिंग है वह देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो भाग है यहाँ पर वह भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि आर्मेचर। इसके बाद कौन से दो भाग और बचे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा भाग है कि विभक्त वलय, या जो विभक्त वलय हेडिंग डालोगे इसमें आपको लिखना है कि ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। तो विभक्त वलय ये होते हैं। अब चित्र में आप लोग देख सकते हो विभक्त वलय कहाँ पर हैं, यहाँ पर देख सकते हो चित्र में, ये जो इधर हैं यही विभक्त वलय हैं, यह वाला और यह विभक्त वलय हैं। और क्या लिखा है, दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। या जो आर्मेचर की ध्रुव दंड है इससे ये दोनों जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इस कुंडली में यहाँ पर जो विभक्त वलय हैं वो ये हैं, यह विभक्त वलय हैं। और यह जो इसकी धुरी है यानी कि जो कुंडली है या आर्मेचर, इसकी जो यह ध्रुव दंड है इससे जुड़े रहते हैं ये, तो यही इसके विभक्त वलय होते हैं। तो विभक्त वलय आप लोग समझ गए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर तीसरी हेडिंग कंप्लीट हो गई है विभक्त वलय। इसके बाद चौथी हेडिंग है यहाँ पर ब्रुश। ब्रुश क्या होते हैं वो देखते हैं। तो ब्रुश में यहाँ पर लिखा है कि विभक्त वलय कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं। जो विभक्त वलय होते हैं ये वाले विभक्त वलय, ये विभक्त वलय कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, इन्हें ब्रुश कहते हैं। तो विभक्त वलय यह जो है यह किस तरीके से स्पर्श करते हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं। यह हैं हमारी जो कार्बन धातु की बनी दो पत्तियाँ होती हैं। अब इसमें किस तरीके से स्पर्श करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, इन्हें ब्रुश कहते हैं। यह विभक्त वलय आपके हैं और यह कार्बन धातु की बनी दो पत्तियाँ हैं, यह इन्हें ऐसे स्पर्श करती हैं तो इन्हें ही ब्रुश कहते हैं। यह जो इधर उधर कार्बन धातु की दो पत्तियाँ हैं। इसके बाद क्या है यहाँ कि इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। अब ये जो दो ब्रुश हैं ये अब इनका संबंध दो संयोजक पेंचों से कर देते, तो इनका संबंध एक यह पेंच है और एक यह पेंच, इन दो पेंचों से करके एक बैटरी लगा देते हैं। यह जो पेंच हैं इधर निकल गए हैं और इनमें एक बैटरी लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि एक ब्रुश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से वैद्युत धारा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर एक ब्रुश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से यहाँ से बाहर निकलती है। तो यह होगा यहाँ पर ब्रुश। अब ब्रुश के बाद ये जो चार इसके भाग थे वह तो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पर कार्यविधि भी आपको लिखनी है, क्योंकि प्रश्न में भी कहा गया था कि इसकी कार्यविधि भी बताइए। तो यहाँ पर कार्यविधि है कि जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं
ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगता है। ए बी तथा सी डी पर बराबर बल लगता है परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं। इसके बाद क्या है कि ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। यानी कि यह जो इन विभक्त वलय या जो विभक्त वलय होते हैं, इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो यह कार्यविधि होगा, यानी कि इस तरीके से विद्युत मोटर कार्य करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके उपयोग लिखना है आपको, यानी कि इसका उपयोग कौन कौन सी चीज़ों में करते हैं, किस उपकरण में करते हैं। तो उपयोग में आपको लिखना है कि विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। जो विद्युत मोटर है इसका उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। तो यह इसका उपयोग हो गया। तो यहीं पर जो आंसर है वह भी खत्म हो गया उपयोग के बाद। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में जो इसका आंसर है वह लिखना है। यदि आप इस तरीके से लिखते हो तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 100% गारंटी है कि 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आप यह तैयार कर लेते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस तरीके से आपको चित्र भी बनाना है। चित्र आपको ज़रूर से बनाना है क्योंकि 2 नंबर का चित्र ही आता है और 4 नंबर का लिखने के लिए। तो चित्र भी आप लोग ज़रूर से बना देना। बहुत ही आसान सा चित्र है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसे देख करके बना लेना अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको विद्युत मोटर का जो टॉपिक है या जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझ सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।